अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट लेजर वेपन सिस्टम के बारे में। लेजर वेपन सिस्टम इस वक्त मॉडर्न मिलिट्रीज के लिए एक बहुत ही ज्यादा अहम जुज बन चुका है और इस वक्त कुछ कंट्रीज ही हैं दुनिया में जिनके पास ये लेजर वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं, यानी कि अमेरिका है, चाइना है, इसके बाद इजराइल आ जाता है और कुछ जो बड़े कंट्रीज आते हैं वेस्टर्न साइड से, रशिया है, उनके पास ये लेजर वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं। लेकिन लेजर वेपन सिस्टम्स पर अभी भी काम हो रहा है और इन्हें बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी की जा रही है जिसमें ये ज्यादा किलोवाट की एनर्जी को बीम कर सके। मौजूदा अगर डायनामिक्स की बात की जाए तो लेजर वेपन सिस्टम्स को एक बेहतर एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह यूज किया जा रहा है और रिसेंटली ये चीज रिवील हुई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी लेजर वेपन सिस्टम्स मौजूद हैं और ये चीज पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑफिशियल वीडियो में अनवील हुई है। इसका क्या असर पड़ेगा इस पूरे खित्ते की डायनामिक्स पर और पाकिस्तान के लिए कितनी ज्यादा अहम चीज है और क्या इन लेजर वेपन सिस्टम से दुश्मन के मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब कि जो दुश्मन के मिसाइल्स आपकी तरफ आ रहे हों उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इन तमाम चीजों की पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। दोस्तों इस पूरी चीज की डिटेल में आपको बताता चलूं तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल पीआर वीडियो जारी की गई जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अजरबैजान की डेलीगेशन के विजिट को लेकर थी और इस वीडियो में जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स है पाकिस्तान के उनमें एक स्काई डोम नामी एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम दिखाया गया है। अब स्काई डोम एयर डिफेंस सिस्टम बुनियादी तौर पर चाइना का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे एंटी ड्रोन वॉरफेयर में यूज किया जाता है और ये इंटरसेप्टेड ड्रोन्स को यूज करता है दुश्मन के ड्रोन को शॉट डाउन करने के लिए। उसके साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग का काम करता है और हार्ड किल के तौर पर लेजर वेपन सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। सो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर समझा जा सकता है, मतलब एक ही वक्त में मल्टीपल तरीके से ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का काम कर सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग के बारे में आप जानते होंगे कि ड्रोन को जहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू सिग्नल दिया जा रहा है उन सिग्नल्स को कट कर दिया जाता है और अल्टीमेटली ड्रोन को आप समझ ले हैक कर दिया जाता है और उसके सिग्नल्स को जैम कर दिया जाता है। इंटरसेप्टेड ड्रोन के थ्रू भी ये स्काई डोम सिस्टम दुश्मन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इंटरसेप्टेड ड्रोन्स बुनियादी तौर पर छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं जिनको इस व्हीकल से लॉन्च किया जाता है और ये छोटे ड्रोन दुश्मन के ड्रोन से टकराते हैं और उसे शॉट डाउन कर देते हैं। तो ये इंटरसेप्टेड ड्रोन काफी ज्यादा सस्ते होते हैं और एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा कम कीमत पर आते हैं। सो इस वजह से इन इंटरसेप्टेड ड्रोन्स को भी दुश्मन के क्वाडकॉप्टर्स और दूसरे ड्रोन्स को शॉट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है और यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली इनका यूज देखा गया है। और इसी स्काईडोम सिस्टम के साथ एक थर्ड जो ऑप्शन आता है वो लेजर किल का है। लेजर किल के सिस्टम को यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो हाई एयर शो की वीडियो है। स्काईडोम बुनियादी तौर पर एक 100 किलोवाट क्लास का लेजर सिस्टम कैरी करता है और इस लेजर सिस्टम के तहत ड्रोन्स को शॉट डाउन किया जा सकता है, एयर टू सरफेस बॉम्ब्स को शॉट डाउन किया जा सकता है और इसके साथ साथ क्रूज मिसाइल्स को भी शॉट डाउन किया जा सकता है। यहाँ बताते चलूं कि इंडिया भी अपने दुर्गा 2 नाम के एक लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है जो कि सेम 100 किलोवाट क्लास का होगा और इजराइल ने भी 2024 में अक्टूबर के महीने में जो अपना फर्स्ट आयरन बीम लेजर वेपन सिस्टम इंडक्ट किया है वो भी 100 किलोवाट की क्लास से बिलोंग करता है। और 100 किलोवाट क्लास के जो लेजर वेपन सिस्टम्स है बुनियादी तौर पर उन्हें यूज किया जा सकता है ड्रोन्स के साथ साथ इवन मोटर शेल्स को शॉट डाउन करने के लिए और इवन क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब इंडिया निर्भय क्रूज मिसाइल को यूज करता है जो तकरीबन 1500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करता है और सिग्निफिकेंट हद तक पाकिस्तान के लिए थ्रेट भी है। तो ऐसे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए आप इतने महंगे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज करने के बजाय इस तरह के लेजर वेपन सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं। और चूंकि ये सबसोनिक मिसाइल्स बहुत ज्यादा तेजी से नहीं आ रहे होते तो इस तरह के लेजर वेपन सिस्टम काफी काम आते हैं। सिर्फ इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बता दूं तो इजराइल के डाटा के मुताबिक जो उनका आयरन डोम सिस्टम है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उसका एक मिसाइल $0.1 मिलियन का आता है, यानी कि $1 लाख का, जबकि जो इस लेजर वेपन सिस्टम से एक इंटरसेप्शन की जाती है उस पर मैक्सिमम $2 से $5 का खर्चा आता है। या अगर बाकी स्पेयर पार्ट्स को मिला लिया जाए तो आप इसे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बनिस्बत ये कई 100 गुना सस्ता है। सो पाकिस्तान एयरफोर्स में इस कैपेबिलिटी का आना इस तरफ भी इशारा है कि बहुत जल्द हमें पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी में भी ये लेजर वेपन सिस्टम्स नजर आएंगे। उसके साथ साथ ये एक चूंकि नेक्स्ट जनरेशन वेपन है, सो पाकिस्तान इस वक्त जनूबी एशिया का वो पहला कंट्री बनता है जिसके पास लेजर वेपन सिस्टम मौजूद है और इंडक्टेड है। और आने वाले वक्त में गिड्स और दूसरी जो पाकिस्तान की कंपनीज है जैसे कि नेस्कॉम है, इसके अंडर भी लेजर वेपन सिस्टम्स पर काम हो रहा है और बहुत जल्द हमें पाकिस्तानी वर्जन भी लेजर वेपन सिस्टम्स के देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।